वो चाहे जितने प्लान बना ले, कार्तिक को इस बार लंदन जाना ही पड़ेगा। हनुमंतराव खुश हुआ। अगर हम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, ओनली जजमेंट होगा। यदि हम लीगली बात करेंगे तो कार्तिक की कस्टडी उसके दादा दादी को दी जाएगी। हालांकि वो इसलिए शांत हैं क्योंकि वेंकट ने उनसे अनुरोध किया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। कार्तिक मस्ट गो। हैप्पी 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 हैप्पी। शी इज नॉट हैप्पी। 1 सेकेंड। हैप्पी हनुमंतराव हियर। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, अगर मैं किसी को रोड के बीचों बीच मार डालूं तो सेक्शन कौन सा होगा, सजा क्या होगी? सेक्शन 302, 14 वर्ष की जेल की सजा। और अगर मैं एक लॉयर को मार दूं तो सेक्शन क्या होगा और सजा क्या होगी? लॉयर? वो क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी जॉइंट फैमिली को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? अरे लॉयर साहब, मर्डर करने पे फांसी की सजा होगी, लेकिन एसिड अटैक किया तो सिर्फ 7 साल की जेल। क्या कहते हो मामा जी? जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वैसे भी इसकी शक्ल ऐसी है कि इस पे एसिड फेंक भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉयर तो कोई और भी मिल जाएगा। तो हमें क्या लगता है? कोई जरूरत नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ? लंदन एयरपोर्ट पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। ऑल फ्लाइट्स कैंसिल्ड। ये अचानक कैसे? चाहे दीपावली हो या दशहरा, पंचांग में पता चलता है। टेररिस्ट अटैक कभी भी कहीं भी हो जाता है। मैं चलता हूँ। बाप रे, बाल बाल बचा। अरे बाप रे, फ्लाइट में खाने के लिए गन्ना लेने गया था सर, इसीलिए लेट हो गया। अरे इन्हें लेट हो रहा है, पैक करके दे दो। जरूरत नहीं है, पैक कर दिया ना, काफी है। अरे अरे वकील साहब, नहीं, मैं चलता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं लंदन जाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज लॉयर साहब, प्लीज वापस आइए ना। लॉयर साहब प्लीज। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ये प्रयास भी विफल हो गया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, किसी भी तरह से कार्तिक को इस घर से दूर भेजना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को अलग करना होगा। हाय, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ। आज जो करे वो ठीक नहीं है। इतने बड़े आदमी आपसे कुछ मांग रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचिए। 10 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा नहीं। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हमसे इसे क्या चाहिए? देखिए, आप यहाँ से जाइए वरना मैं पापा से शिकायत पापा कर को दूंगी। बीच में क्यों ला रही हो? अगर हमारी सेटिंग होगी तो पापा को भी जाके पटाएंगे। हाँ? ये तेरे पापा को पटाने की बात कर रहा है? क्या कॉन्फिडेंस है यार। कौन सा बाप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहेगा? लेकिन कोई बाप इस तरह अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहेगा। इसे पकड़ो। ये क्या है? पकड़ो, लेटर है। पूरी रात जाग के लिखा है। मैं सब फेस टू फेस करता हूँ। इस तरह लेटर लिखने की मुझे आदत नहीं है। अगर इसे पढ़ोगी तो मेरे दर्द को, मेरी आत्मा को, तड़प को समझोगी और फिर मेरे पास दौड़ के आ जाओ। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, ठीक है? ओके बाय। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए। आज तो काम बन जाए। What happened? हिल्सा मछली है, यही नदी में पकड़ी थी, आपके लिए फ्रेश लेकर आ गया। एक बार खाओगी तो बार बार हमें याद करोगी। अपना मुंह बंद रखेगा, स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ मैडम। अगर मिस्टर नायडू को यहाँ बुला लूं तो इनका गेम फिनिश हो जाएगा। इतना स्ट्रेस करके ये लेकर आए हो, खाना खाकर ही जाना। हाँ, खा के जाइए, खा के जाइए। जरा लोड चेक कर लो। ठीक है साहब। टीचर जी? हाँ टीचर जी बोलिए। वो दोनों फूल मेरे हाउस में है। हाँ? आप मेरे घर पर आ जाइए। हाँ। ठीक है पापा, उनको बातों में उलझाइए और सारी की सारी डिटेल्स ले लीजिए। टीचर जी ने मुझसे कहा कि 2 फूल आए हैं और उनको मिलने घर पे जाना है। क्या कहना चाहते हैं? अरे बाप रे, फूल का मतलब तो फूल होता है। उसने आपको फूल लेकर घर आने कहा है, इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। चुप रहे, वो टीचर है, पूजा के लिए फूल मंगा रही होगी। गंदा दिमाग है तेरा। हाँ तो फिर जाओ और पूजा करो। मामा को इनके हाथ का खाना पसंद आ गया तो टीचर पास हो गई समझो। तेरे को लगता है मामा जी यहाँ पर आएंगे? अगर मेरा गैस सही है तो टीचर ने मामा जी को फोन कर दिया होगा। सामने देख, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हंसना बहुत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? मेरे ज्योतिष ने ऐसा नाम रखने के लिए कहा जिसका पहला और आखिरी अक्षर सेम हो। आज तक ऐसा नाम ढूंढने के चक्कर में नाम ही नहीं रखा है। अरे हो मत, ये बुजुर्ग आदमी नाम ढूंढने में तेरी मदद करने वाले हैं। ऐसा क्या? आपकी मदद करूंगा। आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्या मतलब? बचपन में दादी ने मुझे कान में बताया था। फिर वो बताओ। तब मैं बच्चा था, अब मैं भूल गया। तो फिर बड़े होने के बाद पूछ लेते। तब तक वो गुजर चुकी थी। रुक जाओ। फिर दोनों एक दूसरे को क्या क्या कर बुलाते हो? मैं उसे अरे कहता हूँ। मैं उसे यार बुलाता हूँ। यार? आपने मुझे बुलाया? अरे 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 अरे, आपने मुझे बुलाया? लगता है पूरी तैयारी करके आए हैं। मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ वैसे मैंने एक नया फोन खरीदा है,
तुम्हारी एक फोटो लेते हैं। अरे वाह, क्यों नहीं, चले फोटो खिंचवाते हैं। रेडी 1 2 3। दिखाइए ना फोटो लेते वक्त तुम हिलोगे तो तुम्हारी फोटो कैसे आएगी? चलो वापस जाओ। रेडी 1 2 फ्लैश से ज्यादा तुम लोग फास्ट हो तो फोटो कैसे ले सकता हूँ? चलो वापस जाओ। आप कहाँ हैं? आपके घर के पास ही हूँ, बस आ ही रहा हूँ। मेन डोर से नहीं, बैक डोर से आइए। पीछे का दरवाजा? ये क्या है? कहीं राजू की बात सच तो नहीं है? मास्टर जी, हाँ टीचर तो बहुत ही होशियार है ना? सही कहा बेटा। अगर तुम मेरी बेटी की फोटो देखोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें उसकी होशियारी का पता चल जाएगा। कम फास्ट। कहाँ जाना है? बेडरूम में। बेडरूम? जल्दी करिए ना। देखिए मैं ये सब नहीं कर सकता। काम के लिए आप बिल्कुल सही है, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा था। प्रिंसिपल ने? पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अंदर लेकर जाओ। ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। अभी का जान पहचान जरूरी है बेटा। मेरी बेटी को छेड़ने वाले को मैंने रूम में बंद करके रखा है। बेटी ने अंदर लेकर जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे सुनो। भगवान, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ओह, तो बेड के नीचे छुपे हुए हैं। अब वहाँ पर। नहीं ये गलत है। अरे जाइए ना। ऊपर नहीं, नीचे नीचे। कहाँ गए वो? आपने किसी और को फोन किया था? पापा, लगता है वो रास्कल्स भाग गए। जल्दी कीजिए पापा। पापा, अरे पता नहीं कहाँ चले गए वो दरवाजे को बंद करना भूल गया था बेटी। लगता है वो लड़के यहीं से भागे। बदमाश गुंडे। मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर वो लोग फिर से आए तो मुझे फोन कर दीजिए, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। लगता है आपने हिलसा मछली की करी बनाई है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे भी ये लंच टाइम है, अब खाना खाकर जाइए ना। नहीं खाना वाला रहने दीजिए। अरे आप इतनी दूर से यहाँ आए तो खाकर जाइए। अगर आप खाना खाकर जाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाँ बोल दो मामा, हाँ बोल दो ना, बोल दो। खाइए ना। ठीक है। अब टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरी माँ से बेहतर बनाया। बेटे मछली के कांटे से बचकर आराम से खाओ। मेरा नाम वेंकट नायडू है, मछली के कांटे से मुझे What happened? आप ठीक तो है ना? आराम से। मच्छी का कांटा। अबे तू कहाँ जा रहा है? वो संभालने क्यों चाहिए पे? मछली का कांटा। एक मिनट, इसे बिना चबाए खा लीजिएगा, कांटा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आराम से, इजी। काश ये कांटा 20 साल पहले ही अटक गया होता। सर्वे रिपोर्ट आ गई है जीजा जी। जब तक कोई चमत्कार नहीं होता हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर हम लोगों को इलेक्शन से पहले 5,000 दे दें तो वो हमें 5 साल देंगे। इसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है इंग्लिश में। बस 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अब ये काम नहीं करने वाला। हमारे खिलाफ लोगों के पास बहुत कारण हैं। हाँ, अगर आप मिलिट्री नायडू का क्या मिलिट्री नायडू? रुको। अगर वो हमारे सपोर्ट में पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दें तो हम जीत जाएंगे। अगर उसे हमारी ताकत बनाना है तो हमें पहले उसकी वीकनेस पर फोकस करना होगा। हेलो, मुझे मिलिट्री नायडू से मिलना है। वहाँ पर अंदर होंगे। चल चला जा। गांव के लोगों ने मुझे बताया कि मिलिट्री नायडू सही है भयंकर नायडू को सबक सिखाने के लिए। हेलो सर, मेरा नाम कैंडी है और इसका नाम हारिका। हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं सर। एक ताकतवर गुंडे आदमी ने हम दोनों को परेशान करके रखा है सर। आप उस आदमी को पीट पीट के मसल दीजिए सर। अरे वाह 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 वाह, अच्छा है आखिर तुम आ ही गई। मिलिट्री नायडू? मैं ही हूँ। तो फिर वेंकट नायडू? वो भी मैं ही हूँ। इस बलात्कारी आदमी को कोई कैसे इज्जतदार आदमी कह सकता है? उनकी तो मैं। राजू,
ये लड़कियां तो आ ही गई। जी मालिक। ठंडा मंगवाओ, सबको यहाँ से भगाओ। सब लोग जाओ यहाँ से, कोई दिखना नहीं चाहिए। हाँ चलो अब बोलो, तुम्हारे और मेरे भांजे कार्तिक के बीच में क्या पंगा हुआ है? कार्तिक इनका भांजा है? मैं सिर्फ उसका मामा ही नहीं हूँ, बल्कि उसका माँ बाप सब कुछ हूँ। अगर उसने कोई गलती की है तो मुझे बता दो। तो इतने दिनों से मेरे यही सब जानने के लिए। और वो लेटर? उसी के लिए। और साइड में आने को कहा था? इसी मामले को जानने के लिए। आप लोगों को क्या लगा? एक्चुअली व्हाट वी उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप जानना चाहते हैं कि हम दोनों अलग क्यों हुए, सही कहा ना? तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी कार्तिक? उन इंटरव्यू लेने वालों से तो तुम ज्यादा शॉक लग रही हो। ये जानकर कौन शॉक नहीं होगा कार्तिक? मैंने लंदन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है क्योंकि मुझे लगा कि इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तुम वहां जाओगे। मैंने सोचा था कि हम लोग वहीं सेटल हो जाएंगे और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। अगर तुम्हें मुझसे यही एक्सपेक्टेशन है तो आई एम सॉरी हारिका, पर ये मेरी लाइफ नहीं है। ये लंदन न्यूयॉर्क सिर्फ देखने घूमने के लिए अच्छे हैं, पर मेरे लिए तो मेरा गांव ही प्यारा है, क्योंकि वहां मेरे मामा जी रहते हैं। फिर मैं अपनी डैड को क्या बताऊंगी जब वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे? बता देना मेरे मामा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उनके लिए मैंने नौकरी ठुकरा दी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैंने अपना फैसला कर लिया है। तो उसे भी छोड़ दोगे जिस लड़की को तुम प्यार करते हो? ये मेरा आखिरी सवाल है, तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारे मामा? अगर मामा के सामने जिंदगी को भी चुनना पड़े तो मैं मामा को ही चुनूंगा। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कार्तिक है। मुझे लगा कि मैं अपने प्यार को फिर से जिंदा कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन उसे सिर्फ हमारी लड़ाई याद है अलग होने की पहले की। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बिल्कुल भी मिस करता है। लगता है वो मेरे बिना भी बहुत खुश है। हारिका, मैं अपने भांजे से बात करूंगा। प्लीज, मैं 2 दिनों में अब्रॉड वापस जा रही हूँ। आप और आपका भांजा यहाँ खुशी से रहिए। हारिका, तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारे मामा? अगर मामा के सामने जिंदगी को भी चुनना पड़े तो मैं मामा को ही चुनूंगा। लंदन में पोस्टिंग है, हैंडसम पे। अपने मामा के लिए तुम क्या छोड़कर जा रहे हो, तुम्हें पता है? वो फ्यूचर है किस काम का जिसमें मेरे मामा मेरे साथ ना हो। कार्तिक को लंदन ले जाने के लिए उसके दादा दादी यहाँ आए हैं। ये तो मुझे ले जाने की ठान कराए हैं। प्लान क्या है मामा? जाओ अपना बैग पैक करो। क्या बात है मामा, ठीक है मैं बैग्स लेकर आता हूँ। प्लान बताइए। कोई प्लान नहीं है, तू चला जा। मामा जी, अच्छी तरह से परवरिश की हमारी जिम्मेदारी खत्म। बेहतर यही होगा तुम इनके साथ लंदन चले जाओ। हे, इसका सारा सामान गाड़ी में रख दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा जी, यहीं रहूंगा। जब वो नहीं जाना चाहता तो आप उसे मजबूर क्यों कर रहे हैं? गणनी साहब, आप इसे अपने साथ ले जाइए। हारिका से मिलने गए थे ना मामा जी? हाँ, मैं उससे मिला था। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही है। तू सिर्फ मेरे लिए उस लड़की को छोड़ रहा है। तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? ये गलत है। वो स्वार्थी है मामा जी। प्यार का मतलब ही स्वार्थ होता है। मैंने तुम्हें 23 साल तक यहाँ पर अपनी छाती से लगाकर रखा, इसमें मेरा स्वार्थ था। तुम्हें लंदन नौकरी पे भेजने के खिलाफ था क्योंकि तुम दूर चले जाते, ये भी स्वार्थ था। और लंदन कितना दूर है? यहाँ से वहां जाने में कैलेंडर की तारीख भी नहीं बदलती। तारीख 24 घंटों में बदल सकती है, लेकिन मेरा दिल नहीं बदलेगा, चाहे आप उसे बदलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं लेकर जा सकता, आप भी नहीं मामा जी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लंदन चले जाओ, मेरी कसम। मामा जी। अरे रहने दीजिए वेंकटाराथम जी, उसे मजबूर मत करिए। जब आपने कहा कि मेरे पोते ने बुलाया है तो हम लोग यहां खुशी खुशी आ गए। यहां आने के बाद पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। हमें देखना चाहिए कि वो उनके लिए क्या त्याग कर रहा है। वो उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार है जिसे वो प्यार करता था। जो आपने प्यार दिया है वो महान है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे पोते को यहीं रहने दीजिए। आप इस तरह हाथ मत जोड़िए।
जाने से पहले कार्तिक की सारी यादें वापस लौटाना चाहती थी। कार्तिक का करियर और उसके साथ मेरा फ्यूचर, अपनी लाइफ में इन चीजों के अलावा मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। फ्रैंकली मैंने उसके इमोशंस के बारे में कभी नहीं सोचा। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसके ख्याल इतने अच्छे होंगे। मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। आई एम सॉरी कार्तिक। रियली सॉरी। अभी मैं रियल में हैप्पी हूँ। क्या मुझे शादी के लिए मनाने के लिए फोन किया है? मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि इस शादी के लिए बिल्कुल राजी मत होना। अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा बेटा किसी तरह अपनी भांजी की शादी आपकी बेटी से करवा देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे यहां से बहुत दूर भेज दो। क्या तुम लोगों ने यह नहीं कहा था कि हमें इलेक्शन जीतने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत है? वो हो गया। मिलिट्री नायडू मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसी को मिरेकल कहते हैं इंग्लिश में। हमारे विधायक जी के नेतृत्व में युवाओं, महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं, पिछड़े वर्ग और किसानों को फायदा। हमने हर घर, हर परिवार के लिए बाथरूम का निर्माण करवाया। हमने हर घर एमएलए साहब के साथ बैठिए। सुविधा प्रदान की और दान भी दिया। हमने बूढ़े लोगों की मदद की, विकलांगों के लिए व्हील चेयर। मैं आपके घर आकर एक जरूरी बात करना चाहता था। मुझे पता है आपका भांजा और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? वहाँ देखो। और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। एमएलए पशुपति की इकलौती बेटी हरिका की शादी वेंकट नायडू के भांजे कार्तिक से की जाएगी। तालियां! अब हमारे बीच वेंकट नायडू जी आएंगे और एमएलए साहब के अच्छे कार्यों के बारे में बताएंगे। मैं यहाँ शादी की बात करने आया हूँ, इसकी राजनीति मत बनाइए। सर, हमारे एमएलए साहब तो आपसे अच्छे काम के लिए हौसला मांग रहे हैं। ये अपने भांजे के रिश्ते के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे? पशुपति नायडू को वोट दे, बस इतना कह दीजिए। जाइए वेंकट नायडू जी, जनता आपका वेट कर रही है। जाइए सर, प्लीज सर। सबको मेरा नमस्कार। हमारे एमएलए श्री पशुपति नायडू जी बहुत ही मेहनती हैं। इन्होंने काफी डेवलपमेंट करके हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति को वोट देकर जिताना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखा सर, अब तो आपकी जीत पक्की है सर। जूते से मारूंगा तुम्हें। भगवान ने हाथ दिए तो किसी भी बात पर उनसे ताली बजाओगे? तुमको दिमाग नहीं है या इस्तेमाल नहीं करते? कल तक मैं जिसका विरोध कर रहा था, आज मैं रिश्ते के लिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर किसी ने कोई वादा किया है और उसे पूरा किया है तो उसे ही वोट दो। लेकिन अगर कोई रिश्ते से वोट मांगे, बाप, भाई या पिता, तो उसे वोट मत दो। कुछ समझ में आया? लीडर बनके तुमने कोई तीर नहीं मारा है। कम से कम एक अच्छा पिता तो बनो अपनी बेटी के लिए।